frequency domain maybe you have a periodic impulse train in which several impulses are located at discrete multiples of fs, ठीक है, 0 fs 2 fs 3 fs, हर जगह पे impulses located है. वो सारी के सारी किसके साथ क्या हो रही होंगी, x of f के साथ क्या हो रही होंगी, यानी frequency domain of x of f convolve हो रही होंगी. So what would be the result? शिफ्ट हो जाएगी. नाउ कम्स दिस प्रॉपर्टी के व्हाट इफ यू हैव अ कन्वोल्यूशन विद अ लेट्स से ओमेगा नॉट, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, राइट, द होल थिंग इज शिफ्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट जहाँ पे इम्पल्स लोकेटेड है, ठीक है. तो आपके केस में यू डोंट हैव जस्ट वन इम्पल्स, सीरीज ऑफ इम्पल्सेस लोकेटेड एट इक्वली स्पेस्ड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो हर जहाँ पे वो पॉइंट है 0 fs 2 fs 3 fs, उसके ऊपर क्या उठ के आ जाएगा, सिग्नल का स्पेक्ट्रम x of f आ जाएगा या x of omega whatever. तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है. सो यू हैव समथिंग लाइक दैट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन व्हेन दिस स्पेक्ट्रम गेट्स कन्वॉल्व विद द impulse train in frequency domain, ठीक है, right? What about the recovery part? How do you recover? बैंड पास लगा दो, लो पास लगा दो, ठीक है, सही, लो पास पे, यानी you can extract any spectrum out of it, ठीक है ना, as long as they can be, you know, they have a significant distance or between the two consecutive harmonics या fs, तो आप उसको extract कर सकते हैं using any filter. Go for the low pass which is easily designed, low frequency के filter हैं, low pass. मैसेज को कन्वर्ट करके फिर मैसेज निकालना है, अभी आपने ये किया मैसेज को कन्वर्ट करके फिर से एक्सट्रैक्ट, मैसेज को सैंपल करके, ठीक है. मैंने कहा what if you want to convert it into analog form again, ठीक है ना. आपने तो सैम्पल वर्जन हासिल किया ना टाइम डोमेन में, वहाँ से हम वापस अगर निकालना चाहें वही एनालॉग की फॉर्म, तो हाउ यू कैन डू इट, यू कैन एक्सट्रैक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल आउट ऑफ इट. यू कैन सी हियर द सैम्पल वर्जन हैज़ द सेम स्पेक्ट्रम एट डिफरेंट एफएसएस और मल्टीपल्स ऑफ एफएस, राइट. तो आप किसी भी मल्टीपल के ऊपर एक्सट्रैक्ट करके स्पेक्ट्रम की शेप उठा सकते हो, ठीक है. So, इसको उठा लिया, लो पास फिल्टर इट्स ऑलरेडी इन द बेस बैंड, तो आप उठा सकते हो इसे, राइट. तो लो पास फिल्टर लगाया विच आइडियल लो पास फिल्टर वुड बी अ रेक्ट, ठीक है, हैविंग गेन ऑफ 1, सही, आइडियल लो पास फिल्टर. तो आइडियल लो पास फिल्टर लगाया तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, मींस कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करें आइडियल लो पास फिल्टर के, क्या करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मल्टीप्लाई करें, राइट. यू आर मल्टीप्लाइंग दिस 1 विद द होल सिग्नल, राइट. ये 1 एग्जिस्ट करता है सिर्फ FM तक, ठीक है ना, लेट्स से, तो सिर्फ ये चीज़ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी चीज़ें 0 हो जाएंगी. सो व्हाट हैपेंस इन टाइम डोमेन, किसकी होगी, लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स कैसा होगा, सिंक फंक्शन होगा इन टाइम डोमेन, राइट. वो किसके साथ कन्वॉल्व हो रहा होगा, हाँ, वो क्या, उसको हम कह रहे हैं सैम्पल्ड वर्जन के साथ, ठीक है ना, सैम्पल्ड सिग्नल के साथ सिंक कन्वॉल्व हो रहा होगा. सो व्हाट विल हैपन, यानी आपके पास तो इम्पल्सेस लोकेटेड है, सैम्पल्ड वर्जन में इम्पल्सेस लोकेटेड है डिफरेंट TS अपार्ट, राइट. तो हर एक के ऊपर क्या हो रहा होगा, हर एक के ऊपर क्या हो रहा होगा, सिंक उठ के आ रहा होगा, ठीक है ना. ह्यूज बैंडविड्थ वाला सिंक, ह्यूज तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि लो पास फिल्टर इज वाइड, तो वो सिंक वुड बी गेटिंग कन्वॉल्व्ड विद सेवरल सच इम्पल्सेस जो कि सैंपल हुई हुई हैं, राइट. उसके ऊपर सिंक उठ के आ रहा होगा. अब उसके सिंक जो लोब्स हैं और जो सिंक आपस में सारे के सारे एड अप सब्ट्रैक्ट होके सिग्नल की फॉर्म बना रहे होंगे, एक्चुअल सिग्नल की फॉर्म, ठीक है ना, राइट. So that's how you get the original signal back. ये उसकी वही फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशंस है आइडियल सैम्पलिंग की.
दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ एक्चुअली द रिकवरी पोर्शन जो अभी हमने डिस्कस किया कि वी वुड हैव अ सिंक, राइट, एंड गेस व्हाट, वी हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ द सिंक्स, राइट, क्योंकि हर इम्पल्स पे सिंक लोकेटेड है, वो सारे एड अप हो रहे, सो यू हैव अ समेशन देयर एंड सिंक्स लोकेटेड एट डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ सैंपल्स, ठीक है ना, राइट. And what condition you have to meet? वो already we have discussed, Nyquist. So summary ये है उसकी ideal sampling के this what happens in time domain, और ये corresponding frequency domain है of the whole process. Time domain में you have x of t. Time domain इसको impulse train के साथ multiply किया, resultant signal ये बन गया. Frequency domain correspondingly तमाम ऑपरेशंस की, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन अनदर इम्पल्स ट्रेन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनी आर्बिट्री स्पेक्ट्रम, ये दोनों कन्वॉल्व होंगी, ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है. और रिकवरी में क्या करेंगे, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगाया, लो पास फिल्टर लगाया, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा, सिंक्स उठ के आ रहे होंगे हर इम्पल्स के ऊपर, राइट, वो सारे एडअप होके दोबारा ये रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे. अच्छा, नेक्स्ट अब आप लोग बोलेंगे, ठीक है. प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? Okay, what have you studied about sampling theory? Anyone else who remember more than him? पहले सैम्पलिंग क्या होती है? That's what I'm asking. Interpolation is recovery actually. You have seen interpolation. कहाँ पे देखी है? जो सिंक्स आपस में हो रहे थे ना, वो that's actually interpolation, ideal interpolation. ठीक है ना? You sitting at the last, yes you. आपने सैम्पलिंग के बारे में क्या पढ़ा है? यार इस तरह मज़ा नहीं आ रहा ना. सेक्शन बी नोज अ लॉट, ये मैं आपको बता रहा हूँ. अब वो दे आर क्वाइट अहेड ऑफ यू गाइस, ठीक है. यू शुड ऑल्सो कीप अप द पेस विद देम. ओके, नेचुरल सैम्पलिंग या प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है. प्रैक्टिकल सैम्पलिंग इसमें व्हाट वी डू इज वी डोंट यूज इम्पल्सेस, वी यूज पल्स ट्रेन्स इंस्टेड ऑफ इम्पल्स ट्रेन. हम पल्सेस यूज करते हैं, हम पल्स ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल. इन अदर वर्ड्स वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग द इम्पल्स ट्रेन, ठीक है ना. सिंस टॉ इज वेरी स्मॉल, अगर मैं कहूँ कि 0 हो जाए तो वो इम्पल्स ट्रेन बन जाएगा. इफ इट्स वेरी स्मॉल तो इट इज अ पल्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद द सिग्नल, ठीक है. तो क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 पॉइंट एज अ रिजल्ट, हर सैंपल के अगेंस्ट क्या होगा, एक सैम्पलिंग टाइम होगा विच इज इक्वलेंट टू दिस टॉ, ठीक है ना. जो नॉट द सैम्पलिंग टाइम, द विड्थ ऑफ द पल्स विच इज इक्वलेंट टू दिस टॉ. और इस विड्थ के दौरान जो भी सिग्नल की वैल्यू होगी वो कैप्चर हो जाएगी, ठीक है ना. इम्पल्स के केस में तो एक वैल्यू कैप्चर होती थी ना, इस केस में वो उस विड्थ के दौरान जितनी भी वैल्यूज होंगी सिग्नल की वो कैप्चर हो जाएंगी एज अ रिजल्ट, राइट. तो इसकी जो शेप बनेगी टाइम डोमेन में, you have it, you impulse train, the pulse train getting multiplied with a signal,
एंड यू हैव द रिजल्टेंट सिग्नल, जिसकी मैंने बताया कि उस ड्यूरेशन में उसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली वही है जैसे आपका सिग्नल, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, नज़र तो आ रहा है बट ये किस तरह आ रही है चीज़ें, ठीक है। अहमद बताओ। मैसेज कौन सा सर? whatever the name is, ठीक है ना। सर वो कितनी ड्यूरेशन का है आपकी जो सिंबल्स हैं आपने जनरेट की है पूरी ड्यूरेशन के लिए जो मैसेज सिग्नल की वैल्यू है वो आपको कैप्चर होगी। वो तो टाइम डोमेन हो गया ना। आई एम आस्किंग कि फ्रीक्वेंसी डोमेन किस तरह आ रही है। और सोचो, फोरियर डोमेन में जाके सोचो, ठीक है, कि हो क्या रहा है। ओके, डोंट थिंक कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, थिंक कि ये सिग्नल इन सिस्टम की प्रॉब्लम है, कि यू हैव अ समथिंग लाइक दैट। यस, क्या होगी? What are you talking about, man? पहले कब निकालिए? गिवन तो होगी, चलो बता दो किस किस्म की होगी। आपने एक बात तो सही कह दी कि ये पीरियोडिक सिग्नल है। वेरी नाइस, ठीक है ना, राइट। तो आगे फिर क्या होगा? क्या कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं, वो हो चुका है इस्टेब्लिश कि टाइम डोमेन में ये उससे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे रिजल्ट आ जाता है लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। बट अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट, मैं इसका पूछ रहा हूँ ये कहाँ से आया है, ठीक है ना, ये कहाँ से आया? एक मिनट, लेट हिम गिव द चांस। देखो, यू गाइज ऑल नो कि बस रेक्ट का सिंक होता है, बस किसी तरह फिट हो जाए किसी हर जगह पे ये, ठीक है ना। दूर से आपको ये डॉटेड लाइन से सॉलिड लाइन नजर आ रही होगी, इसलिए आप शायद कह रहे हैं ये सॉलिड लाइन नहीं है, दिस इज जस्ट द डॉट्स, सिर्फ इम्पल्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से वो तो हो गया कि ये दोनों कन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आ गया, लेकिन ये कहाँ से आया है मैं ये पूछ रहा हूँ। किस तरह करेंगे? वॉज दैट द एक्सपेक्टेड आउटकम? सर वो एक्सपोनेंशियल कुछ बनेगा ना, और उसके वो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। हाँ, तो फिर वो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो उसके साथ फाइनली एक चीज़ तो डिसाइड, आपने एक अच्छी बात कही कि ये एक्सपोनेंशियल्स बनेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन में, और ऑब्वियसली हर जिस तरीके से आपने इम्पल्स ट्रेन का देखा था, हर एफएस के ऊपर कोई ना कोई इम्पल्स तो आएगी लाजमी, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। आप इसमें ऐड कर दो कि व्हाट अबाउट द शेप, ठीक है ना। हैं जी,
अच्छा, उसका ये मतलब ये उसका कॉस्ट है तो वो क्योंकि लाइक वन साइड का भी था तो आपने ये वो था सॉल्यूशन ऑफ मतलब कि जो था स्टील प्रॉब्लम वो डिक्रीजिंग में जा रहा है हमारे पास से वो वॉल टू वॉल डिक्रीजिंग में जा रहा है, फिर आगे इंक्रीज भी कर रहा है, इफ़ यू सी दैट तो ये वो 1/frequency से मल्टीप्लाई कर रहे है। हैं 1/omega से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते जो कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं क्या बात कर रहे हैं। बाय कॉमन कुछ है ओके, से जा रहा होता है आई थिंक आप लोग शायद फोरियर सीरीज़ निकालना भूल गए, ठीक है ना, राइट। फोरियर सीरीज़ में बेसिक्स आपने जब पढ़ी थी, स्टार्ट की थी सिग्नल इन सिस्टम, तो फोरियर सीरीज़ में व्हाट यू डिड इज़ के पीरियोडिक सिग्नल को पूरी रिप्लेस कर देते थे एक और सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स के साथ। एक्सपोनेंशियल्स तो आ गए, मींस के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे हार्मोनिक्स ऑफ एफएस पे, राइट। वो तो आपको समझ आ गई बात, लेकिन किस अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे वो आप कैलकुलेट नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स कोफिशिएंट्स आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। द कोफिशिएंट्स जो आप निकालेंगे फोरियर सीरीज के, वो दे विल कम आउट टू बी कि एज इफ के वो सिंक का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड्स में, राइट। यानी जो आप ए के कैलकुलेट करेंगे ना इस कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज के लिए, तो वो एम्पलीट्यूड्स ऐसे होंगे, कभी डिके हो रहे होंगे, कभी इंक्रीज हो रहे होंगे, कभी डिके हो रहे होंगे, कभी इंक्रीज साइड लोब्स भी बना रहे होंगे। इसको और तरीक़ों से देख सकते हैं, आपने सिग्नल इन सिस्टम पूरे 4 महीने पढ़ा है, 4-5 महीने, तो यू कैन कम अप विद मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि लेट्स से कि ये कहाँ से आया, ठीक है ना, स्क्वायर वेव, ठीक है ना, पीरियोडिक स्क्वायर वेव। इट कैन कम फ्रॉम दिस पॉइंट के अगर आपके पास एक रेक्ट है, इट गेट्स कन्वॉल्व विद impulse train, isn't it, in time domain, as simple as that. रिजल्टेंट क्या बनेगा, पीरियोडिक पल्स ट्रेन बन जाएगी एज अ रिजल्ट, ठीक है ना, इन टाइम डोमेन। व्हाट विल हैपन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाइड सिंक बनेगा। वाई वाइड? Yes, because time domain में it's very small width signal having sharp transitions and small duration, तो definitely frequency domain में wide sync होगा। What will happen next? Yes, impulse train in frequency domain means 0 fs 2 fs whatever जो भी है, right? इसके सारे मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, राइट। रिजल्टेंट के एज इफ के फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक की सैम्पलिंग हो रही है, ठीक है ना, सही ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो इम्पल्सेस की शेप बन जाएगी सिंक लाइक, एम्पलीट्यूड्स उसके आ जाएंगे एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, यू आर कन्वॉल्विंग दीज टू, राइट, क्योंकि ये दो टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हुई थी तो ये दो कन्वॉल्व होंगी तो ये आ जाएगी, राइट। और अगेन अगर आपने रिकवरी करनी है तो अप्लाई अ लो पास फिल्टर हियर, ठीक है ना, टू एक्सट्रैक्ट द स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इस किस्म के प्रोसेस में, यू हैव सीन हियर कि जब आप पल्स ट्रेन को, ये पल्स ट्रेन है ना टाइम डोमेन में, इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी भी आर्बिट्री सिग्नल के साथ विच इज़ ऑल्सो इन टाइम डोमेन, तो रिजल्टेंट जो पल्सेस आती हैं उनकी जो, इफ़ यू कैन सी हियर, ये बहुत छोटा बना हुआ है, उनकी जो टॉ ड्यूरेशन के अंदर एम्पलीट्यूड्स हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई मैप दिस थिंग, similarly, if you have another sample there, right, right, something like that. Within that
width you don't have a constant value of the sample. Can you visualize? देखो ना, जब इस टाइम डोमेन सिग्नल को इस टाइम डोमेन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्लैट है ना, तो ये तो कॉपी कर लेगा एज इट इज उसके एम्पलीट्यूड को विद इन दैट ड्यूरेशन. तो आगे क्वांटाइजर के लिए प्रॉब्लम होगी. जो नेक्स्ट स्टेज है क्वांटाइजर का, वंस यू सैंपल, क्वांटाइजर वुड बी कंफ्यूज कि यार ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है. ठीक है, आई नीड अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर अ वन सैंपल. ठीक है ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. गेटिंग द आइडिया. नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं सैम्पलिंग, उसकी रीज़न ये है कि दैट्स वाई वी डू इट, क्योंकि अभी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हमें नहीं मिल रहा. ठीक है ना. नेक्स्ट सैम्पलिंग इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. उसमें जो सैम्पल वर्जन होगा उसकी जो सैम्पलिंग विड्थ जो होगी ना, सैम्पलिंग विड्थ, उसके अंदर जो उसके एम्पलीट्यूड्स होंगे वो फ्लैट होंगे. ठीक है, समथिंग लाइक दैट फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में. यानी ईच सैम्पल वुड बी गिविंग वन सैम्पल एम्पलीट्यूड. इट्स नॉट लाइक ए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हो, राइट. तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, राइट, विद दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग. तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, या उसको हम सैम्पल एंड होल्ड भी कहते हैं. ठीक है, सैम्पल एंड होल्ड. सैम्पल एंड होल्ड इसका नाम आया इसलिए क्योंकि जिस प्रोसेस से हम करते हैं ये सैम्पलिंग, उसमें वी होल्ड द सैम्पल वैल्यू फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन वी सैम्पल द नेक्स्ट, और फिर होल्ड इट फॉर अ शॉर्ट टाइम. दैट्स वाई उसका नेम ही पड़ गया सैम्पल एंड होल्ड. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि this is the arbitrary signal that was to be sampled, so I have decided my sampling frequency. ठीक है, according to Nyquist criteria, वो मैंने कर लिया. So I have sampling instants, TS, 2TS, 3TS, whatever. इस तरीके से ही होता है ना, TS, 2TS, 3TS. Sample and hold के जरिए से मैं क्या करता हूँ कि I note the value of the sample at that particular TS and I hold it for a short duration. ठीक है, then I leave it. फिर next sample आया, I hold the value for a short duration and then I leave it. फिर next sample आया, I hold it for a short duration, then I leave it. तो क्या हो रहा होगा, you have constant amplitude के जो है ना bars बनते जा रहे होंगे, right? जो resultant sampled version होगा उसके amplitudes constant होंगे within that small duration, right? जिस duration तक मैं hold करता हूँ that is very small, very very small. ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक होल्ड करूँगा तो बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे एक्चुअली, राइट. तो सैम्पल एंड होल्ड में आई डू इट लाइक दैट. इसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग भी कहते हैं क्योंकि यू हैव अ फ्लैट टॉप इन ईच सैम्पलिंग इंटरवल. ठीक है ना. इसको मैथमेटिकली किस तरह हम विजुअलाइज करते हैं, आई विल शो यू द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. मैं सिर्फ इक्वेशन दिखा रहा हूँ, फिगर इट आउट ये किस तरह इसने किया. Ahmed. Okay. वलीद है. So anyone? Any guess? जी बताएं. Oh, actually there is a typo. That's not just an impulse, ये impulse train है. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है. जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके एम्पलीट्यूड के
यानी आइडियल सैम्पलिंग का रिजल्ट आया था, ठीक है, पहले स्टेज में। आगे और सर जब उसको P of P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो A स्क्वायर होगा, तो जब उसके साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी कन्वर्ट करते तो एज हो जाता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सो समझ आया, जो डेल्टा ऑफ टी है दैट्स टाइपो हेयर, ये एक्चुअली ये ब्रैकेट में जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ये डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। दिस इज़ ए इम्पल्स ट्रेन, ठीक है ना। एवरी टाइम आई से मैं करेक्ट कर दूँगा, लेकिन मैं भूल जाता है एक्चुअली। 10वीं मरतबा पढ़ा। ओके, सो इट्स एन इम्पल्स ट्रेन गेटिंग मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ टी, तो आइडियल सैम्पलिंग वाला रिजल्ट आ गया, दिस वन, राइट। व्हाट नेक्स्ट, आप इसको कन्वॉल्व करें पी ऑफ टी के साथ। पी ऑफ टी स्मॉल ड्यूरेशन का रेक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, हर इम्पल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है वहाँ पे रेक्ट उठ के आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू वुड हैव समथिंग लाइक दैट, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। वो जब रेक्ट उठ के आएगा ना, रेक्ट की तो फ्लैट होती है टॉप, तो वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा, वेरी सिंपल, आप नहीं बताएंगी, और कोई बताए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा, क्या मल्टीप्लाई हो सिंक के साथ, हाँ, यानी इसके साथ सिंक मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सिंक इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड दैट सिंक वुड बी वेरी वाइड, ठीक है ना। वाई, बिकॉज विड्थ वाज वेरी स्मॉल, ठीक है, इन टाइम डोमेन। तो क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के जो इनकी जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो सिंक की शेप को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। नुकसान क्या हो रहा है, कैन यू सी द देयर इज समथिंग, सम डिस्टॉर्शन एक्चुअली। आपको दिखाता हूँ इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दिस कुड बी वन ऑफ द आउटपुट्स, कि वो जो विड्थ थी ना स्पेक्ट्रम की, वो शेप में आना शुरू हो गई है सिंक के, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइंस है अगेन, ठीक है ना, इट्स नॉट द सॉलिड लाइन। तो सिंक की शेप बनना शुरू हो गई है जहाँ जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है सिंक के साथ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वेयर यू कैन सी द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकवरी के लिए आप क्या करेंगे, लो पास फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू हैव समथिंग लाइक दैट, लो पास लगाने के बाद, ठीक है, whereas the actual spectrum was flat, ठीक है ना, सही। How you can minimize this distortion? लिमिटर नहीं, वो लिमिटर तो उस सूरत में होगा कि जब तमाम वैसे सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम रेक्ट हो। ये एज एग्जांपल लिए, यू मे हैव एनी आर्बिट्री स्पेक्ट्रम, राइट। तो वही बात आ गई ना जो मैंने अभी उन्हें कही है, ठीक है। यस दैट्स राइट, कि इम्पल्स ट्रेन की अगर हम विड्थ कम कर दें तो क्या होगा, ये सिंक और वाइड हो जाएगा, राइट। तो ये जो लो पास में इसका ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है ना, राइट। वो एम्पलीट्यूड्स को ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा उसकी टॉप्स को, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, आइडियल इम्पल्स बना दूँ, तो आइडियल सैम्पलिंग हो जाएगी बेसिकली, ठीक है ना, राइट। तो फिर आपकी आइडियल सैम्पलिंग हो जाएगी। Okay, you are also familiar with this term aliasing, undersampling. Right? क्या होती है ये? क्या होता है? फार्मूला कौन सा है? नाइक्वेस्ट हो गया। नाइक्वेस्ट को जो मीट नहीं कर रहा वो ओवरलैपिंग कर रहा है, राइट, उसको आप एलियासिंग कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट यू, ओके। व्हाट इफ आई टेल यू कि इवन इफ यू मीट द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया स्टिल एलियासिंग होगी,
ऐसा होता है प्रैक्टिकल सिस्टम। हाँ, नॉइस कौन सी आ गई बीच में? नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ नो नॉइस कंडीशन। हाँ, 2 टाइम्स हो गई, मैं ये कह रहा हूँ यू आर फुलफिलिंग लेट्स से द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। 2 टाइम्स से ज़्यादा भी हो गई, ठीक है। हाँ, फिर भी आ रही आ रही। देखो, इट हैज़ टू डू विद द कंसेप्ट कि आपका कोई भी स्पेक्ट्रम मैसेज सिग्नल वो बैंड लिमिटेड स्ट्रिक्टली नहीं होता, ठीक है। उसकी कोई ना कोई एनर्जी स्पिल आउट हो रही होती है यूजफुल बैंड से बाहर भी, ठीक है। इफ़ द एनर्जी इज़ बीइंग स्पिल आउट तो वो बाकियों के साथ ऑफ कोर्स इंटरफेयर करेगी। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कट इट ऑफ, ठीक है। आपको कोई फिल्टर लगाना है ताकि वो आगे तक ना जाए स्पेक्ट्रम, ठीक है, राइट। एंड नॉर्मली यू डू इट, ठीक है। आप एंटी अलियासिंग फिल्टर उस काम के, इवन इफ यू सेटिस्फाई नाइक्विस्ट, आप एंटी अलियासिंग फिल्टर फिर भी लगाते हैं। आप उसको डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा मैसेज सिग्नल जो है उसके यूजफुल कंपोनेंट लेट्स से 6 किलोहर्ट्ज़ तक हैं, उसके आगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने बस कट ऑफ करना है क्योंकि वो अलियासिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है ना। 6 किलोहर्ट्ज़ लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा एफ मैक्स है यूजफुल, ठीक है। आपने नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसीज चूज कर ली लेट्स से 12 किलोहर्ट्ज़ पर सैम्पल्स, ठीक है ना, पर सेकंड, ठीक है, 12 किलो सैम्पल्स पर सेकंड। तो क्या होगा, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। बट द पॉइंट इज कि 6 किलोहर्ट्ज़ से ऑनवर्ड भी कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं विद सम एनर्जी, ठीक है ना, जिसको आपने इग्नोर किया, यूज़ नहीं कर रहे, यू सेइंग कि उसमें पावर कम है, बट दे आर इंटरफेयरिंग विद द नेक्स्ट सैम्पल्ड वर्जन, ठीक है ना। तो यू पास इट थ्रू अ फिल्टर जो कि उसको स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड कर देता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम डोमेन में सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप उसके कंपोनेंट्स ख़त्म कर रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड कर रहे हैं ना, मीन्स कि आप उसके कुछ कंपोनेंट 6 किलोहर्ट्ज़ के बाद वाले ख़त्म कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू डू दैट तो टाइम डोमेन में सिग्नल थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, यू विल लूज सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट वो जो लॉस है यू कैन टॉलरेट, एलियासिंग का लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, राइट। तो एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज़ होते हैं एनी केस, जितने भी मैंने सैम्पलर्स देखे हैं, इवन इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ हाई, एंटी एलियासिंग फिल्टर्स आर ऑलवेज यूज्ड, ठीक है ना, सही। बुक में इसके बारे में आई थिंक मेंशन्ड है या नहीं है, तो इफ़ यू कैन ब्राउज ऑनलाइन तो वहाँ से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो मैं कह रहा हूँ। राइट, ये अलियासिंग का बता रहे हैं। एक्चुअली दीज स्लाइड्स आर टेकन फ्रॉम डिजिटल कम्युनिकेशन बुक। So how you do it? You first pass it through a anti-aliasing filter. Pass the analog signal through a anti-aliasing filter, ताकि उसके वो जो एनर्जी है यूजफुल बैंड में ही बस वही आगे पास हो फॉर द सैम्पलर आगे, ताकि एंटी एलियासिंग की एलियासिंग ना हो आफ्टर सैम्पलिंग। तो फर्स्ट यू पास इट थ्रू एंटी एलियासिंग फिल्टर एंड देन यू डू द सैम्पलिंग, ठीक है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, विजुअलाइजेशन ऑफ द सेम थिंग जो मैंने आपको कही है कि दिस इज़ योर ओरिजिनल excess of f having components till fm, और just assume कि we don't need components till fm, हमें उससे थोड़ा सा पहले तक components चाहिए which are useful components, ठीक है। So what you are going to do, you are going to pass it through a filter such that कि वो fm से पीछे तक उसकी occupancy आ जाए। ये red one is the original one, और फिल्टर से पास करने के बाद अब ये बन गई, ठीक है। फिल्टर से पास करने से पहले यू कैन सी दी एलियासिंग, जो ब्लू लाइन, ठीक है ना, राइट। फिल्टर से पास करने के बाद यू कैन नॉट सी इट, ठीक है। ये आप स्लाइड्स बहुत इजी है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द समरी फॉर सैम्पलिंग। ब्रेक ले लेते हैं वैसे, हाँ वैसे टॉपिक भी खत्म हो, अभी थोड़ा सा सब्र करो, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट। क्या हो गया है अहमद, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहा क्लास में?
जैसे सर क्लास में इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं सर है इंटरेस्ट, आपने बोली था आप लोगों को आता है सर। तुम्हें तो नहीं आता, मैंने देखा है अभी। सर वो थोड़ा वो सर बुला रहे थे प्रोजेक्ट है थोड़ा इसलिए बोले आप। अच्छा, इस सेमेस्टर आई एम वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है ना, इन दिस पर्टिकुलर केस कि भाई आप लोग इजीली इन एंड आउट हो जाते हैं मेरी क्लास से। इस सेमेस्टर में कुछ भी नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि पहली मरतबा आप लोग इंट्रोड्यूस होते हैं तो मैं हाथ होला रखता हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर आई विल बी यू नो अ लिटिल टाइट, ठीक है, ओके। सॉरी, आप ना पढ़ें, आप CS लेने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लें, ठीक है। टेलीकॉम वाले मेरे से पढ़ेंगे अगर मैं यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, ओके ओके इंशाल्लाह। ऑलराइट, दिस इज द समरी फॉर द सैम्पलिंग, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और गेटिंग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, डिफरेंस क्या है तीनों में, स्लाइड डिफरेंसेस हैं तीनों के। आपने टाइम डोमेन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन देख लिया है, टाइम डोमेन इक्वेशंस देख ली है। यू कैन ऑल्सो कम अप विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ देम, ठीक है, राइट। दिस इज द कंडीशन दैट वी नीड टू मीट। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी मच ग्रेटर देन ट्वाइस द मैसेज सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, दिस इज द फैक्ट, ठीक है, अदरवाइज ओवरलैपिंग होगी एंड यू कैन नॉट पॉसिबली रिकवर द सैम्पल्ड वर्जन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि वंस वी हैव सैम्पल्ड, ठीक है, तब हम डायरेक्टली बिट्स क्यों नहीं असाइन कर सकते? द क्वेश्चन इज कि वंस यू हैव द सैम्पल्ड वर्जन तो डायरेक्ट बिट्स असाइन करो, खत्म करो बात, क्यों नहीं होता? व्हाई वी हैव दिस क्वांटाइजर, another block which does some processing, आपने अभी नहीं पढ़ा। Why we have this block? Why not just directly assign the bits? क्योंकि हमारे पास sampled version आ गया, ठीक है। रीज़न है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक तरफ जब बिट्स होती है हमको हम एक ही ले लेते हैं, जिससे चार्ज इस्तेमाल करना होता है रिपीट के लिए यूज़ करते हैं। Sorry, I didn't get it, man. सर वो जिस तरह डिस्क्रीट को अल्ट्रासाउंड में देते हैं ना सर, एक तरह की बिट्स जो होती हैं एक पैटर्न की, उनमें से एक रख देते हैं, बाकी जो उनको सर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर जहाँ इस्तेमाल करनी है तो उसे रिपीट के लिए यूज़ करें। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, आई डोंट